अरे मेरा फोन कहाँ है अनीता? अरे ओ अनीता जी, तुम लोगों को कितनी बार कहा कि मेरा फोन यहीं रखा करो, मेरा फोन यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अरे सुबह से आधा घंटा हो गया, मेरा फोन कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे सुबह की खबरें देखनी है, लेकिन नहीं, रोज सुबह मेरा फोन गायब कर दिया जाता है। ये है पवन जी, शर्मा हाउस के बड़े मालिक। सिर्फ कहने को ये बड़े मालिक हैं, बाकी घर पर राज तो किसी और का चलता है। अब आप सोच रहे हैं किसका, तो रुकिए रुकिए जी, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले घर के और लोगों से रूबरू करा देते हैं। साक्षी सबके लिए चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपकी चाय और नाश्ता। मैंने आज आपकी और मम्मी जी के लिए शुगर फ्री चाय बनाई है। ये है शर्मा परिवार की बहू साक्षी, सर्वगुण संपन्न, जो अभी हाल ही में इस घर में ब्याह कराई है, वो भी लव मैरिज। और बस यही सबसे बड़ी गुस्ताखी है इसकी, बाकी कहीं से कोई कमी नहीं है। तभी अनीता जी गुस्से में तमतमाती हुई आती है। लो, ये रहा आपका फोन। अरे फोन नहीं हुआ भाई, जाने क्या अमृत हो गया। फोन के लिए धरती आसमान एक कर देते हो, और ये बिना चीनी वाली चाय हमसे नहीं पी जाएगी। ये है अनीता जी, साक्षी की सासू माँ और इस घर की मालकिन। नहीं 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 नहीं, इस घर की बड़े मालिक। और इन्हें सबसे ज्यादा प्यार है तो बस मोबाइल फोन से। अरे तो मैं क्या मना करता हूँ आपको फोन यूज करने से, लेकिन आप हो कि कोने में घुस कर लेकर बैठ जाती हो। अरे वो मेरी बेटी है, कभी मुझसे भी बात करा दिया करो, लेकिन नहीं, हमेशा कमरे के अंदर लेकर चली जाओगी और फिर 2-2 घंटे तक निकलोगी नहीं। मम्मी जी पीकर तो देखिए, इसमें शुगर के लिए हमने नेचुरल शुगर स्टीविया डाला है, जो कि आपके डायबिटीज के लिए रामबाण है। अरे किसने कहा हमें शुगर और डायबिटीज है? ये सब इतनी खतरनाक बीमारियां हो हमारे दुश्मन को? हमें कुछ भी नहीं है। तभी दादी सास प्रमिला वहां आती है। ये है इस घर की सबसे बड़ी सदस्य, यानी साक्षी की दादी सास प्रमिला सास। हाँ, अभी 8 दिन पहले वहाँ सत्संग में तू ही तो बेहोश हो गई थी ना। अरे वो इन सब के कारण नहीं हुआ था माता जी, वो तो थोड़ी कमजोरी के कारण हो गया था। अब घर में बहू के आ जाने के बाद भी सास पूरा दिन लगी रहेगी काम में, तो और क्या होगा, आप ही बताइए माता जी। तभी पवन जी बीच में टोकते हैं। जब तक लड़ती ही रहोगी तब तक वो ठंडी भी हो जाएगी। अरे चाय पी कर तो देखो, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। सही कह रहा है बेटा तू। साक्षी बहू, मेरे लिए ऐसी चाय बनाया कर, स्वादिष्ट के साथ साथ सेहतमंद भी। ठीक है, चाय तो ठीक है, लेकिन मीठी जरा कम है। अरे अनीता जी, आप अंदर से ही इतनी मीठी है, आपको ऊपर से शुगर की क्या जरूरत है। अगले दिन अनीता जी की पड़ोसन आशा जी अनीता जी से मिलने आती है। आइए आइए आशा जी, आज कैसे आना हुआ आपका? जाने कितने महीने बीत गए, तब से तो आप आए ही नहीं हो। आपकी शक्ल देखने को तरस गई है हमारी ये कॉलोनी, जब से छोड़ कर गई हो आप यहाँ से। वो तो भला हो मोबाइल फोन का जो आपकी शक्ल देखने को मिल जाती है, वरना हम भी तरस जाते हैं आपको देखने को। अरे नहीं नहीं अनीता जी, आप बिना कैसी बात करती हैं, हम भी आपको बहुत याद करते हैं। आपके ढोलक की थाप की बात ही अलग है, और आपके भजन आज भी जब हम वहाँ गाते हैं तो लोग तारीफ करते नहीं थकते। कल की फोटो नहीं देखी क्या आपने? हम लोगों ने कितना बढ़िया कीर्तन और विशाल भंडारा कराया था। हाँ देखा था मैंने। तुम तो भाई अब नए ग्रुप के साथ घूमती हो, कम से कम 3-4 किटी तो ज्वाइन कर रखी होगी तुमने। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी ना खूब नजर रखती हो मुझ पर। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो मोबाइल फोन है नहीं, फिर तुम किसके फोन से देखती हो ये सब? मैंने तो आज तक ये सोचा ही नहीं। अच्छा, अब हमारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम ऐसे मजे लोगे हमारे? अरे कोई बात नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई साहब के फोन में से देख लेते हैं हम सब। तुम्हारा नंबर मैंने उसी में सेव कर रखा है। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तभी साक्षी उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और वहां रखकर चली जाती है। लेकिन उन दोनों की ये मोबाइल वाली सारी बातें साक्षी सुन लेती है। बहू तो बड़ी सुंदर है अनीता जी आपकी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ सुंदर है तो क्या हुआ, मैं भी क्या कम सुंदर थी अपने जमाने में? अरे मेरी सुंदरता के तो बड़े बड़े कायल थे, वो तो मेरा दिल न जाने कैसे सुमित के पापा पर आ गया। अच्छा, अनीता जी आपकी लव मैरिज है क्या? और नहीं तो क्या, लेकिन ये बात ज्यादा किसी को पता नहीं है। तभी दादी प्रमिला भी वहां आ जाती है। आशा कैसी है, बड़े दिनों में आना हुआ तेरा। जी माता जी, क्या करें, अब बड़ी ही दूर पहुंच गए हैं तो आना जाना नहीं हो पाता। क्या कह रही थी अनीता? इसकी भी लव मैरिज थी?
फिर भी ये आज अपनी बहू से इतना चिढ़ती है, जबकि हमारे बहू साक्षी लाखों में एक है। आज के जमाने में ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। अरे भाई क्यों चिढ़ती हैं अनीता जी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और माता जी को वैसे तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन इन सब के लिए इनके कान देखो कितने बराबर है। कहाँ कमरे से निकल कर आ गई। मेरी बुराई करने के लिए माता जी आप हमेशा एकदम तैयार रहती हो, लेकिन आपको अपनी उस बहू की कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे अनीता जी गुस्सा मत होइए। अनीता, आशा और प्रमिला जी की ये सारी बातें साक्षी रसोई घर में खड़े खड़े सुन रही थी और साथ ही साथ मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मम्मी जी, मैं आपको अपना बना कर रहूंगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं अगर इस घर में ब्याह कर आई हूँ तो मैं सिर्फ सुमित की बीवी नहीं, इस पूरे घर की बहू भी हूँ। और आपके भी बड़े अरमान होंगे अपनी बहू के लिए, बड़ी उम्मीदें संजो कर रखी होगी आपने अपनी बहू के लिए। मैं आपकी एक एक उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी मम्मी जी। साक्षी ये सारी बातें अपने मन ही मन सोच रही थी, तभी वहां कब सुमित आकर खड़ा हो जाता है उसे पता नहीं चलता। सुमित उसकी आंखें बंद कर लेता है और फिर एक रेड रोज उसके हाथ में रख देता है। साक्षी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से सुमित के गले लग जाती है। आई लव यू सुमित। आई लव यू टू साक्षी। तभी अनीता जी भी आ जाती हैं। अरे तुम लोग यहाँ भी चालू हो गए। अरे कोई लाज शर्म है कि नहीं? ये तो लड़का है, लेकिन बहू तू तो एक लड़की है, तुझे तो कुछ सोचना चाहिए। सुमित गुस्सा होकर चला जाता है। साक्षी थोड़ी देर बाद चाय बनाकर सुमित के पास उसके कमरे में ले जाती है। लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। मुझे नहीं पीनी। यार साक्षी, तुम कैसे इतनी सॉफ्ट हार्टेड हो, मुझे समझ में नहीं आता। वैसे वो मेरी मम्मी है इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो रोज की इन जली कटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक दिन जवाब दे ही देता। हाँ बीना, जाने दीजिए ना। देखिए, मैंने ना खुद से खुद को चैलेंज किया है और यही मेरा 2025 का रेजोल्यूशन भी है कि मुझे मम्मी जी को अपना बनाना है। अच्छा सुनो, मम्मी जी का बर्थडे भी आ रहा है, तो मम्मी जी को क्या बर्थडे गिफ्ट दिया जाए? भाई साक्षी, ये सब तुम ही देखो, मेरा मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। दिन निकलते जाते हैं, लेकिन अनीता जी साक्षी को परेशान करने और सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। थोड़े ही दिन बाद साक्षी की सास का बर्थडे आता है। शाम होते ही सब घर में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी अचानक से अनीता जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सामने से आ रही थी उनकी जान से ज्यादा प्यारी, उनके जिगर की टुकड़ी, उनकी बेटी नेहा। वैसे सही ही कहा गया है कि बेटियां सबको ही प्यारी होती हैं, लेकिन घर में बहू आ जाने के बाद माँ को अपनी बेटी से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। समझ गए ना आप? अरे नेहा, तू आज यहाँ अचानक से कैसे? मम्मी, बड़े दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, ऊपर से सोनू के भी विंटर वैकेशन चल रहे थे, तो सोचा चलो घर का चक्कर लगाए। ये तूने बड़ा ही अच्छा किया। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? साक्षी बहू, साक्षी बहू। तभी अचानक लाइट आ जाती है। साक्षी सामने केक लेकर खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब मिलकर अनीता जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अरे ठीक है ठीक है, इस उम्र में मुझे ये सब शोभा देता है क्या? तू बिना बहू कुछ सोचती नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो साक्षी को जोर से डांट देती है, लेकिन साक्षी कुछ नहीं कहती। ये सब नेहा देख रही थी। अरे मम्मी, आपके इस बर्थडे सरप्राइज के लिए तो मुझे भाभी ने यहाँ बुलाया था और आप उनको ही डांट रही हो। साक्षी अपने हाथ में एक गिफ्ट का बॉक्स लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी। अब ये क्या बला है? इसको खोलिए तो ये आपके लिए है। अनीता जी उसे खोलती है और उसमें से एक मोबाइल निकलता है। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अपनी खुशी जाहिर करने के बजाय वो साक्षी को डांट देती है। अरे ठीक है, ये मोबाइल तूने मुझे दिया, मैं खुश हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। बहू सुन रही है ना अपनी मम्मी जी की बात? इन्हें को मोबाइल की जरूरत नहीं थी। अरे पूरा दिन तो आप मेरा फोन लिए कोना पकड़े रहती हो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। रात होने के बाद नेहा और अनीता जी कमरे में बातें कर रहे थे और साक्षी किचन में अपना काम कर रही थी। मम्मी, आपको भाभी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। अरे बेटा, तू कुछ जानती नहीं है, ये ना बहुत चालू छुरी है तेरी भाभी। ये तेरे सामने सब ड्रामा कर रही है। ड्रामा इतनी सीधी नहीं है जितनी ये बन रही है। अच्छा मम्मी, ऐसी बात है क्या? फिर अनीता जी रोने की एक्टिंग करने लगती है। और नहीं तो क्या, बुढ़ापे में तेरी ये माँ झूठ बोलेगी क्या? मैं कैसे करके यहाँ एक एक दिन निकाल रही हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया तेरे भाई ने। अरे मैंने कितनी अच्छी लड़की देख रही थी तेरे भाई के लिए, लेकिन नहीं, उसे इसमें जाने क्या हीरे झड़े दिखे। अरे वो लोग तो दहेज भी बहुत तगड़ा देने वाले थे, वहां तो बस मुंह खोलने की जरूरत थी। अनीता जी रो रो कर अपनी सारी बातें सुना रही थी। तभी वहां प्रमिला जी आ जाती है। उनके आते ही अनीता जी एकदम से चुप हो जाती है।
अरे बहू, तुझे देखकर तो मगरमच्छ भी शर्मा जाए। देखो अभी तो कैसे रो रही थी। और आपको देखकर छिपकली माता जी, कहाँ कान लगाए आप सारी बातें सुनती रहती हो। देख नेहा बेटा, मैं इससे कहती हूँ अब तेरी उम्र शांत और अपने में मस्त रहने की है, ना कि घर गृहस्थी में उलझने की। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन भाभी अगर मम्मी को तंग करेगी तो कैसे चलेगा। तभी साक्षी सबके लिए बढ़िया सी चाय लेकर आती है और सब उसे देखकर शांत हो जाते हैं। लेकिन ये तो तूफान की पहले की शांति है भैया। कुछ दिन बाद। अनीता जी कहाँ हो? अरे कितनी देर से आपको आवाज दे रहा हूँ। हाँ पापा जी, आपने सही कहा। मम्मी जी मुझे काफी देर से दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ गई। सामने कॉल पर उसकी प्यारी ननद नेहा थी, जिसे सासू माँ रो रो कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार सुना रही थी। आइए आप भी सुनिए ना, मजा आएगा। और क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी माँ। आपने खाया कि नहीं? क्या बनाया है भाभी ने आज खाने में? अब क्या ही बताऊं बेटा, मेरा तो जीवन बस कट रहा है। ऐसे क्यों कह रही हो माँ, क्या हुआ? बहू ने कह दिया आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, और वो अपनी सहेलियों के साथ फोन में बिजी हो गई। अब इस बूढ़े शरीर से कहाँ खाना बनेगा बेटा। आज सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं, अभी तो बहुत भूख लगी है बेटा। भाभी तो बहुत बेकार है मम्मी, मेरे सामने तो कितना अच्छा बनने का नाटक करती हैं। ये किसी के भुनभुनाने की आवाज आ रही है। तभी पवन जी का ध्यान बालकनी की तरफ जाता है, जहां अनीता जी अपने फोन से किसी को बड़ा ही सीक्रेट डेटा दे रही थी। डेटा इतना सीक्रेट था कि बगल में बैठा इंसान भी उनकी बातें ना सुन पाए। तभी पवन जी पीछे से जाकर अनीता जी को आवाज देते हैं और अनीता जी का डर के साथ ही फोन हाथ से छूट जाता है। अरे क्या है ये, बच्चों जैसी हरकत करते हो। लेकिन ये देखकर साक्षी को बड़ा ही अजीब लगता है। आखिर मम्मी जी किससे बात कर रही थी? अब साक्षी जब भी अनीता जी के कमरे में जाती, अनीता जी उसको देखकर चुप हो जाती। फिर एक दिन साक्षी मौका मिलते ही अपनी सास के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। अब क्या होगा, ये तो बड़ा ही बवाल काम कर दिया बहू ने। फिर एक दिन, बहू आज मेरा दोपहर का खाना नहीं बनाना, पेट बड़ा ही भारी भारी सा लग रहा है। जी मम्मी जी ठीक है। अब साक्षी देखती है कि मम्मी बड़े ही धीरे धीरे किसी से फोन पर बातें कर रही हैं। शाम को मौका मिलते ही साक्षी ने सासू माँ की फोन रिकॉर्डिंग से सुनना शुरू किया, और ये सब सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर साक्षी ये सारी बात सुमित को बताती है। बस अब बहुत हुआ साक्षी, मैं अभी जाकर मम्मी को सुना कर आता हूँ। ये क्या बात होती है भला, ऐसे कैसे आगे चलेगा? वो इस तरह नेहा के मन में भी तुम्हारे और मेरे लिए जहर भर रही है। नहीं नहीं सुमित, अभी रुक जाओ। गुस्से में लिया गया कोई भी डिसीजन गलत साबित हो जाता है। अभी ठंडे दिमाग से काम लो और मैं सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। साक्षी अब आए दिन अपनी सास के फोन की रिकॉर्डिंग सुनती और सुनकर खूब हंसती। वो कभी मौसी सास तो कभी ननद को नए नए झूठे किस्से बनाकर बड़ा ही गजब विक्टिम कार्ड खेल रही थी। एक बात तो है, एकता कपूर से किसी ने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन ये डेली सोप देख देख कर इन औरतों ने ड्रामेबाजी की गजब ट्रेनिंग ली है। फिर एक दिन ऐसे ही, मम्मी जी आज डोसे बना लेती हूँ, आपको भी पसंद है, बाकी भी घर में सब बड़े अच्छे से खा लेते हैं। जो तुझसे बनाया जाए वो बना ले, मैं बुढ़िया भी एक दो खा लूंगी। अब साक्षी डोसे बनाने में जुट जाती है। यहाँ अनीता जी अपनी आदतों से मजबूर अपनी बेटी को फोन कर देती है। नहीं नहीं नेहा बेटा, तू भी आ जा। आज ना तेरी भाभी ने करारे करारे डोसे बनाए। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ, बड़े दिन से डोसे खाए नहीं है। वैसे भाभी क्या कर रही है? अरे बस कुछ पूछ मत बेटा, तेरी भाभी तो मुझे ना 3 में गिनती है ना 13 में, उससे मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। वो तो बस अपने में लगी रहती है। दोनों मियाँ भी अपने घूमने फिरने में लगे रहते हैं। शाम होते होते नेहा भी घर आ जाती है। माँ देखो मैं आ गई। और क्या कर रहे हो आप लोग? आ गई मेरी बेटी, चल खाना खा ले, भूखी होगी ना तू। हाँ माँ, भूख तो मुझे बहुत तेज लग रही है, लेकिन घर के बाकी लोग कहाँ हैं? अरे अब क्या ही बताऊं तुझे, आज तेरे आने की बात मैंने बहू को बता दी तो बहू ने बड़ा ही कलेश कर दिया घर में, क्योंकि ये महारानी जी आज सुमित के साथ फिल्म देखने जाने वाली थी। और फिर रो रो कर सारी बात बताती है। तभी नेहा बहुत तेज बोलती है, जिसे सुनकर घर के बाकी के लोग भी आ जाते हैं। अच्छा माँ सब बताओ, सच सच बताओ, भाभी ने सच में बहुत कलेश किया? हाँ और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आप आज तक ये समझ नहीं पाई कि ये झूठ बोल बोल कर आप अपना ही घर तोड़ रही हैं। माँ बस अब बहुत हुआ, आप इस घर की बड़ी हैं, आपको इस घर को बचाने के लिए अपनी जी जान एक कर देनी चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा ही इस घर को तोड़ने में लगी हो।
ये सब सुनकर अनीता जी एकदम शांत हो जाती है। तभी साक्षी कमरे में आती है। अरे बहुत हुआ दीदी, अब मम्मी जी को कुछ भी मत कहिए। देखिए अभी भी ये आपकी साइड ले रही है मम्मी, और आप कह रही हैं कि इन्होंने कलेश किया। अरे आपके फ़ोन करने से पहले इनका फ़ोन मेरे पास आ गया था, क्योंकि भले ही आपको याद हो या ना हो, लेकिन अभी इनको घर में आए बस 4 महीने हुए हैं, लेकिन इन्हें सबके बर्थडे याद रहते हैं। और बर्थडे है आज आपके दामाद जी का, इसके लिए इन्होंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन यहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपका फ़ोन आया तो मैंने सोच लिया कि आज तो मैं ये सब निपटा कर ही आऊँगी। मुझे माफ कर दे बेटा। माफ़ी मुझसे नहीं, भाभी से मांगी, जिन्होंने मुझे आज तक मुंह बंद रखने के लिए कहा, जबकि आपको पता है कि आपने मुझसे एक दिन और झूठ बोला था कि भाभी ने आपके लिए खाना नहीं बनाया। उस दिन मैंने भाभी से लड़ाई कर ली थी, फिर भाभी ने मुझे बताया कि ये बात सच नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन आज तो मेरी आंखें खुल गई। देखा बहू, मैं भी तुझे हमेशा समझाती थी, ऐसी बहू तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, जब तूने मेरी इन 35 सालों में नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगी। चलिए सब, अब इस बात को यहीं खत्म करिए। अंत भला तो सब भला। आइए चलिए, जीजा जी भी आने वाले होंगे, उनके सरप्राइज की तैयारी करते हैं।